हेलो मित्रों, जैसे कि हम द्विघात समीकरण कक्षा 10 के अंतर्गत प्रश्नों को हल कर रहे थे। प्रश्नावली 4.1 और 4.2 पूरी तरह से सॉल्व की जा चुकी है। प्रश्नावली 4.3 हमें हल करना है। तो द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमने सीखा था क्या कि हमें गुणनखंड विधि इस विधि द्वारा हम शून्यकों को पता करना सीख लिए थे। अब हमें सीखना होगा पूर्ण वर्ग विधि और उसके बाद हमें सीखना होगा श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल करना। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि हम सबसे पहले यहाँ पे हल कर लेते हैं। बहुत अच्छे ध्यान से समझिए क्योंकि थोड़ा टफ मानते हैं इसको। तो इसके देखिए रूल होते हैं, आप अगर रूल वाइज चलेंगे तो एकदम उसी को पैटर्न फॉलो करना है, आपको 3 नंबर देके चला जाएगा। तो देखो पहला रूल क्या है, सदैव देखिए हम पहले मान लीजिए हमारा द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। ध्यान समझिएगा 3-4 स्टेप होते हैं, आपको फटाक से आ जाएगा। देखिए ये जो प्लस सी है यानी अचर, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि अचर पद को दाईं तरफ ले जाएं। ठीक है, दाईं तरफ ले जाएं। पहला काम यही करना जब भी आप समीकरण हल करेंगे, सबसे पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या है, x² के गुणांक अर्थात x² के बगल में जो गिनती लिखी है, जैसे यहाँ पे a लिखा है, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में भाग करने पर भाग दिया जाता है। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। ऐसा हम इसलिए बता दे रहे हैं लिख के, ताकि आपको एक बार समझ में आए। नहीं इसमें लड़के परेशान रहते हैं, आता ही नहीं है लोगों को। तो ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, ये हो गया। तीसरे नंबर पर क्या होगा, जब जैसे हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो उसके बाद क्या है, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, सोचिए ये क्या करना है हमें, लेकिन बहुत आसान है। उसके बाद चौथा काम स्टेप आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि या तो a + b² का फार्मूला बन जाएगा या फिर a - b² का फार्मूला। ये कन्फर्म है कि बनेगा, ये फिक्स है कि या तो a + b² बनेगा या तो a - b² का। इसका मतलब सूत्र को आपको पहचान करना है। ठीक है, बहुत आसान है, पहचान कर लेंगे, एक बार में पहचान कर लेंगे, गारंटी है इस बात की। उसके बाद फिर क्या करना है, सरल कर लेना, सरल कर लेना। ठीक है, बस सरल कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको इसमें देखते हैं, एक प्रश्न लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी को फॉलो करते हुए क्या आंसर आ जाएगा, देखते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 2x² - 7x + 3। ये हमने एक प्रश्न लिया, इसको हमको द्विघात समीकरण को हल करना है। गुणनखंड विधि से तो आप चुटकियों में लगा देंगे अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो। चलिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, दोनों विधियों से हल करेंगे, सेम आंसर आना चाहिए, आएगा भी। देखिए सबसे पहले क्या कहें, गुणनखंड विधि से यहाँ पे अचर पद को दाईं तरफ ले जाएं। जैसे हमारा प्रश्न था 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ यानी 3 को हमको इधर ले जाना है। तो ठीक है, 2x² - 7x = यहाँ पे हो जाएगा -3। हमने पहला काम कर लिया। दूसरा क्या है, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है। तो दे दिया जाए, x² का गुणांक यहाँ पे 2 है तो हम 2 से भाग दे देते हैं। देखिए 2x² यहाँ पे भी /2 -7x है यहाँ पे भी /2 -3 है यहाँ पे भी /2 कर देते हैं। आसान है, आराम से कर लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया जाता है। x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक का यहाँ x का गुणांक कितना है, 7/2 है। कितना है, 7/2। डिजिट से साइन नहीं लेंगे, 7/2। अब देखिए अब मतलब 7/2 है तो आधा कर दिए। आधा करने का मतलब क्या होता है, 1/2। ये इसी का मतलब आधा होता है। इसी को गुणा करिए, कितना आएगा, हर बार 1/2 करना है आपको। ठीक है, 7 × 1 = 7, 2 × 2 = 4, यानी कि जो 7/2 को हमने आधा किया तो ये आया। अब इसी का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना है, तो जोड़ दिया जाएगा। आसान है, अब पहली बार है इसलिए आपको थोड़ा समस्या हो रही होगी। देखिए
इसको कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2, और यहाँ पे इसी का आधा करना था, अपॉन 2 कर दो, बस उसी को आधा बोलते हैं। तो 7/4, ये देखिए 7/4 है, इधर भी हमने ऐड कर दिया, उधर -3/2 था, और इधर भी हमने क्या किया 7/4 को स्क्वायर करके जोड़ दिया। यहाँ पे लिख भी देते हैं, दोनों पक्षों में 7/4 होल स्क्वायर, 7/4 स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक। ये हमने तीसरा स्टेप फॉलो करिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को आधा किया, आधा का मतलब कुछ भी हो, जैसे 5 है बस बटे 2 लगा दो, अगर ठीक है, जैसे कहीं पे 5 आ गया यहाँ पे एक्स के गुणांक पे, तो बटे 2 लगा दो, बस इसी की स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर 1/2 है तो गुणे 2 कर दो, इसी की स्क्वायर करके जोड़ दो, इस तरह से। तो अपॉन 2 का मतलब आधा। तो अब समझ लीजिए इसको हल करना है हमें। तो देखिए हमने यहाँ पे इतना करके लिख दिया, तो अब यहाँ पे ये करना है कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। सूत्र पहचाने, तो सूत्र पहचान, देखो यहाँ पे इतना समझना, हर बार इधर समझना है आपको। देखिए यहाँ पे a इधर वाला जो एक्स स्क्वायर होगा उसको लिख दीजिए, ये साइन डिसाइड करेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस लगा है तो समझ लीजिए a माइनस बी। देखिए x ले लीजिए, इधर क्या है 7/4, माइनस ये वाला साइन लीजिए, -7/4 होल स्क्वायर कर दीजिए, बस इसी को बन गया। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab, -2ab करेंगे, देखिए -2 इंटू ए की जगह पे आप क्या लेंगे x, इंटू बी की जगह पर क्या लेंगे 7/4। देखो 2 2 ज़ा 4 आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज़ आ गया, ये देखिए, ठीक। ये कन्फर्म है, बन जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस लेकर इसको ले लो, एक एक्स इधर जिसको स्क्वायर लगाए वो लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे प्लस होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। उधर उसको हल कर लीजिए, तो -3/2 प्लस 7 7 जो 49 होता है, यहाँ पे 4 4 जो 16 होगा। अब इसको हल कर लेंगे, इसी में से आंसर आ जाएगा। देखिए x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा एलसीएम 16 आ जाएगा। 2 के टेबल में 8 टाइम में आएगा, 2 8 16, 8 3 जो 24 प्लस 16 1 जो 16, 1 बार में 49 आ जाएगा। इधर हल कर लेंगे x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा 49 में 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 49 में 24 माइनस करेंगे, आ जाएगा 25/16, ठीक। अब देखिए ये स्क्वायर, अगर इधर किसी भी एक तरफ का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाता है ना, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट क्या आ जाएगा 25/16 आ जाएगा। इधर प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक। और आगे सॉल्व करते हैं, अब इसको हल करते चले जाइए। तो -7/4 को भी उधर बल्कि कर दीजिए, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 25 है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, 16 है तो आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद ये -7/4 को उधर कर दीजिए, ये प्लस माइनस लगाए रहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा -7/4 प्लस माइनस 5/4। अब इसको यहाँ से देख लिया जाए, अब इसको हल कर लीजिए। तो एक बार क्या लिख, देखिए यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, हम क्या लें बताइए। तो हम एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा -7/4 प्लस 5/4। देखिए जब नीचे की वैल्यू सेम रहती है हर, तो ऊपर वाला हल हो जाता है। तो -7 प्लस 5 है, तो इसका मतलब 5 में 7 घटाएंगे 2, -2/4 आ जाएगा, यानी 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो -1/2 आ जाएगा। एक उत्तर माइनस, ये प्लस चिन्ह लेने पर -1/2 आया। अब माइनस चिन्ह ले लिया जाए, जब माइनस चिन्ह यहाँ पे ले लेंगे तो समझिएगा x इक्वल टू -7/4, यहाँ पे माइनस जब लेंगे तो हो जाएगा 5/4। तो नीचे सेम है तो इसका मतलब दोनों ऊपर माइनस में जुड़ जाएगा, 7 4 7 5 12, तो -12/4 आ जाएगा, आएगा ना। तो 4 1 कम 4, 4 3 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो एक x की वैल्यू आई -1/2, एक x की वैल्यू आ जाएगी -3। एक बार फिर से समझ लीजिए, लाजवाब क्वेश्चन और लाजवाब विधि, डरिएगा नहीं, निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है, अचर पद को दाईं तरफ ले जाना है। हमने क्या किया, ये हमारा प्रश्न था, हमने 3 को उधर ले गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक्स स्क्वायर के गुणांक दोनों बच्चों में भाग करना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में 2 था, हमने यहाँ पे देखिए इसके भी नीचे 2 लिखा, इसके भी नीचे 2 लिखा, इसके भी नीचे 2 लिख दिया। तीसरा रूल क्या था कि x के गुणांक का आधा, यानी कि x का जो गुणांक था उसको आधा, यानी कि बस 7/2 था, तो 7/2 में आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर दिए, तो ये आ गया, इसी को स्क्वायर कर देना।
एक्स के गुणांक का आधा दोनों तरफ जोड़ना है, हमने दोनों तरफ प्लस, बस बाकी इनको तो ऐसे ही लिख दिया, बस प्लस करके इसी को ऐड कर दी, इधर भी ऐड कर दी, तुरंत ये फार्मूला बन गया। ये देखिए, या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इधर वाला और इधर वाला लेकर के होल स्क्वायर लगा देना, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, आँख बंद करके। उसके बाद इधर इसको 7 7 जो 49, 4 4 16, अब इधर कैलकुलेशन है तो इसको हल कर दिया हमने एलसीएम लेकर के। जब एलसीएम लेकर ये आया तो इधर स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लग गया। जब अंडर रूट से बाहर डिजिट निकलती है, अभी यहाँ पर कितना लगा है तो सही है, जब अंडर रूट से बाहर डिजिट निकलती है तो प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है, हमेशा प्लस माइनस लग जाता है। जब अंडर रूट से बाहर डिजिट निकलेगी तो हमेशा प्लस माइनस लग जाएगा। तो x माइनस 7/4, ये जब इधर रूट से बाहर निकला तो ये, तो इसके बाद जब ये इसको इधर लेके आया तो ये माइनस था तो इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। थोड़ा देखिए यहाँ पे गलती हो गई थी, -7/4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7/4, यहाँ पे गलती हुई थी। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पे जब प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 में 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो 2/4 यानी कि प्लस में 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जब माइनस चिन्ह लेंगे तो 7 में 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 उत्तर आएगा, ठीक है, 1/2 ही उत्तर आएगा। तो इस तरह से अब इसको आप समझ गए होंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझाएं हैं। इसको जो रूल है इसको लिख लीजिए। अच्छा, इसी के पैटर्न पे एक प्रश्न और बता देते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए समझिएगा, 2x² + x - 6, ये आपका प्रश्न है। अब इसको हल करते हैं। पहले पूर्ण वर्ग विधि हम सबसे हल करके दिखा देते। पूर्ण वर्ग विधि बहुत आसान है, देखिए क्या फॉलो करना। सबसे पहला रूल समझिएगा, पहला रूल क्या है, अचर पद को इधर ले जाना। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखिए 2x² + 6 + x हो गया, -6 इधर गया तो +6 हो गया। फिर दूसरा रूल क्या बताए थे कि जो x² का जो गुणांक है इसको सबसे भाग दे देना दोनों पक्षों में। तो भाई यहाँ पे 2 था तो हम भाग दे देते 2x² + 2 + x/2 = 6/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या करना, ये तो कट जाएगा भैया। तो यहाँ पे देखिए, अब ये इसका x का तीसरा नंबर पर क्या था कि जो x के बगल में जो लिखा रहेगा उसमें /2 लगा के वर्ग कर देना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, x/2 लिखा है तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो बगल में एक तो रहेगा ही, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे एक तो रहेगा तो इसका मतलब 1/2 लिखा है, यहाँ पे इधर एक रहेगा। तो अब इसी में बटे में 2 का गुणा करके वर्ग कर देना, बार बार ये करना है, ठीक है, कुछ भी लिखा रहेगा। अगर यहाँ 3/5 भी लिखा रहता तो हम गुणे 2 करके वर्ग कर देते। तो यहाँ पे 1/2 लिखा था, हमने गुणा 2 करके वर्ग किया। तो अब इसको जो वर्ग करके तो कितना उत्तर है, 1/4 आया कि नहीं आया। अब इसी को दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो लिखेंगे, इसको लिख देते हैं उसी तरह। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/4 स्क्वायर, इधर भी 6/2 है तो 1/4 स्क्वायर कर देते हैं। इसको दोनों पक्षों में जोड़ा गया, कितने, 1/4 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो अब इसको आप आगे हल कर लीजिए। बस इसमें देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जोड़ देंगे, तो चौथा रूल क्या बताया था हमने कि सूत्र बन जाएगा, या तो a + b होल स्क्वायर बनेगा या a - b होल स्क्वायर बनेगा। देखिए इसमें किनारे किनारे छाटना, जैसे यहाँ पे x है, x ले लो, इधर वाले 1/4 ले लो, यहाँ पे प्लस, देखिए सब प्लस में है तो इसका मतलब ये इसका होल स्क्वायर। बस पिछली बार भी इन्हीं को लिए थे, इस बार भी इन्हीं को ले, बार बार इन्हीं को लेना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए, इधर को हल कर लीजिए, 6/2 + 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे x + 1/4, इधर हमको कुछ नहीं करना रहता। उसके बाद बस इधर ये रूट लगाने के लिए 2 उधर भेज दिए जाते हैं। इसका एलसीएम देखिए आएगा 16, 2 का पहाड़ पड़ेंगे 8 बार में जाएगा तो 8 छंग 48। अच्छा, काटा भी जा सकता था, 16 कम 16, 16 1 कम 16 एक बार में, तो 1 1 कम 1 प्लस में है। तो x + 1/4 होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 48 में 1 जोड़ेंगे 49, यहाँ पे आ जाएगा 16। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो x + 1/4, ठीक है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 49/16। ठीक, समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसको बस सॉल्व कर देना, आप तुरंत फट से आंसर आ जाएगा। तो प्लस माइनस के 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 × 7, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो यहाँ पे 7 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक 4 आ जाएगा बाहर। बस ये प्लस माइनस साइन है, इसलिए क्योंकि एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करना होगा, एक बार माइनस। अब देखिए +4 को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, समझिएगा। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे तो क्योंकि 2 मूल आएंगे तो x = होगा, ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -1/4, इसमें प्लस साइन लिया गया तो +7/4 कर लिया जाएगा। तो देखो नीचे सेम है
तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा, 7 में घटा देंगे तो भाई 6 आ जाएगा, काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6, तो एक्स का मान 3/2 आ गया, एक शून्य किया आ गया। अब एक बार कौन सा चिन्ह ले लिया जाए, माइनस चिन्ह लेने पर, जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो फिर क्या होगा, x इक्वल टू ये +1/4 इधर आएगा तो -1/4 हो गया, यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो -7/4। अब हमें इस बात के बारे में पूरी जानकारी है कि अगर दोनों साइन माइनस में है तो ऐड तो हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस में ही रहता है, तो 7 में 1 ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा, साइन माइनस में रहेगा, 4 1 4, 4 2 8। तो इस तरह से x की वैल्यू -2 आई, तो इस तरह से शून्य का आ गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि गुणनखंड विधि से लगाया जाए, भला आ जाएगा क्या ऐसा? तो बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 2x² + x - 6, इसको देखिए ट्राई करते हैं उससे लगाने की, ठीक है। देखिए 6 दूना 12, 12 का कुछ ऐसा टुकड़े किया जाए कि बीच में 1 आ जाए, तो 4 3 12 होता है, लेकिन प्लस में लाना तो ठीक है, 4x - 3x, बहुत आराम से, इसको तो आपको पता ही है। ये देखिए, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, है ना, 2x² + 4x - 3x - 6, 4x 4 में 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर इक्वल टू 0। 2 2 का पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, 2x आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 चला है, x आया तो एक x बचेगा, 2 2 ज़ा 4, x तो कॉमन में चला गया, यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए, तो x -3 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे आया नहीं कि साइन बदलेगा, -3 आया तो x बचा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। देखिए ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब हम सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो x + 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और 2x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, उधर इक्वल टू 0। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए अलग अलग दो हिस्सों में, ठीक, तो हो जाएगा x + 2 = 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 = 0, ये इधर जाएगा तो 2x = 3 हो जाएगा, यहाँ पे x = 3/2। इस तरह से देखो झमाझम -2 और 3/2, ठीक है। ये देखिए, और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी इसको हल किया जा सकता है, उस श्रीधराचार्य सूत्र से, हम उसको बाद में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है दोस्तों। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा पूर्ण वर्ग विधि, और इसका जो रूल हमने बताया, रूल निश्चित रूप से आप याद कर लीजिए 5 तरीके से। कैसे कि सबसे पहले फिर से बता देना इतनी सी जगह में, सबसे पहले अचर पद को उधर ले जाइए, उसके बाद x² के गुणांक से डिवाइड कीजिए, फिर x का जो भी गुणांक होगा, x का जो भी गुणांक होगा इसमें /2 लगा के होल स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए, फिर a + b हो या a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके उसके बाद फिर इसको सॉल्यूशन सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह से अब मज़ेदार पूर्ण वर्ग विधि समझ में आया होगा। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।